भैया जेई उतना अच्छा नहीं गया है, कुछ ऑल्टरनेटिव बता दीजिए, प्राइवेट कॉलेज में कौन सा अच्छा रहेगा। तो आज हम बात करेंगे आईएम कोलकाता के बारे में। आईएम कोलकाता वेस्ट बंगाल का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इस कॉलेज में आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है, एडमिशन फीस, कट ऑफ, प्लेसमेंट, सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। एंड आपको लास्ट तक समझ आ जाएगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोड्स ऑफ एडमिशन से। सो मोड्स ऑफ एडमिशन में फर्स्ट है आपका आईएमजी एग्जाम एंड सेकंड है डायरेक्ट एडमिशन। आईएमजी एग्जाम के बारे में आगे डिटेल में बात करूंगा। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको दूसरे कोर्स जैसे बीबीए, बीसीए, एमसी, ये सब में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको आईएम सेट एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन इसमें भी एप्लीकेबल है। एंड बीटेक के लिए आपको आईएम जेई एग्जाम देना पड़ेगा। तो अभी आईएम जेई के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो देखिए आईएमजी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला आपका बीटेक के लिए है। एंड अभी आईएमजी आपका चलेगा दिन 30 मई तक आपको डेट मिल सकता है। तो आपको फॉर्म फिलअप कर लेना। फॉर्म फिलअप का वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया था, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आईएमजी आपको जरूर देना चाहिए। इसके अलावा जो अदर स्टेट में रहते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है कि 25 से 29 मई के बीच वो घर से ही दे सकता है वेब कैम ऑनलाइन के लिए। बाकी जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं उनको आईएम कोलकाता में जाके सीबीटी बोर्ड में जैसे आपका जेईई मेंस होता है ना, वैसे ही फॉर्मेट पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। घर में बैठ के आप नहीं दे सकते। जो लोग कोलकाता के आसपास रहते हैं आपको कॉलेज में जाके देना पड़ेगा सेंटर में। सो आईएमजी एग्जाम का कोई फीस नहीं है। आपका जैसा रैंक आएगा उस हिसाब से आपको फ्री ब्रांच मिलेगा। मोड ऑफ एडमिशन में आगे मैं बात करूंगा। एंड सिलेबस आपका जेईई मेंस का जो है वही है। पीसीएम आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एंड आपका 30 क्वेश्चंस रहेगा, 4 मार्क्स ईच, टोटल मार्क्स आपका 360 रहेगा। एंड आपका फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री हर एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन रहेगा। जेईई मेंस में आपका 25 क्वेश्चन रहता है, बट इधर 30 क्वेश्चन रहेगा। एंड 30 into 4 मतलब 120 मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का ही 120 कर करके आपका टोटल है 360। एंड आपका नेगेटिव मार्किंग है और रॉन्ग आंसर -1 +4 फॉर करेक्ट आंसर, जैसा जेईई मेंस में होता है। एंड आपका एग्जाम टाइम है 2 घंटे। तो देखिए आईएमजी एग्जाम कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, काफी आसान एग्जाम है। बोर्ड लेवल पेपर आएगा, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। उसमें बेसिकली है आपका टाइम का गेम है। ये स्पीड सॉल्विंग आप अगर अच्छे से कर सकते हो तो आईएमजी आप आराम से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन चूज देयर प्रेफर्ड डेट एंड टाइम स्लॉट। सो जब आप आईएमजी का फॉर्म फिलअप करने जाएंगे उधर आपको ऑप्शन मिलेगा अपना डेट एंड स्लॉट चूज करने का, तो उससे आप चूज कर सकते हैं। डिटेल वीडियो मैंने अटैच कर दिया कैसे फॉर्म फिलअप करना है, उस वीडियो से आपको समझ आ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपका सेंटर्स यहाँ है, सारे जगह पे है। आपका दूसरे स्टेट में भी है, दूसरे स्टेट वाले तो घर से भी दे सकते हैं। बाकी वेस्ट बंगाल में ये सब आपको सेंटर्स मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, उसमें आपका एग्जाम वेन्यू लिखा रहेगा एंड आपका डेट एंड आपका टाइम शिफ्ट आपका कौन सा है। आईएम कोलकाता के अलावा भी वेस्ट बंगाल में काफी अच्छे और प्राइवेट कॉलेजेस है, जैसे आपका एचआईटी, हल्दिया, टेक्नो इंडिया। तो ये सारे कॉलेजेस में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। नहीं तो सॉल्ट लेक कोलकाता में हमारा ऑफिस भी आप डायरेक्टली आके मुझसे मिल सकते हैं। पूरा अच्छे से हम डिस्कस कर देंगे, आपको बता देंगे कि कौन सा आपको लेना चाहिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो डायरेक्टली आप कोलकाता ऑफिस में ये एड्रेस पे आके मुझसे मिल सकते हैं और कोई भी गाइडेंस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टीम आपको पूरा असिस्ट कर देगा। सो ये पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें से कोई भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर स्टेट स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल के अलावा भी काफी अच्छे कॉलेजेस है। आपका एसआरएम, कीट, मणिपाल, ये सारे कॉलेजेस में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तब भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा। एंड हमारा एमओयू है, वी हैव ऑफिशियल टाई अप्स एमओयू विद ऑल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस वेस्ट बंगाल के भी एंड इंडिया के भी। फॉर स्मूथ डायरेक्ट एडमिशन सपोर्ट कॉन्टैक्ट अस बाय यूट्यूब चैनल गौरव रॉय। तो मेरे थ्रू अगर आप जाएंगे आपका फीस भी कम लग रहा होगा एंड आपका पूरा अच्छे से एडमिशन हो जाएगा। पूरा स्मूथ प्रोसेस आपका रहने वाला है। टॉपिक पे वापस आते हैं, आईएम कोलकाता का ओवरव्यू देख लेते हैं। एस्टैब्लिश इन 1989, ओल्डेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल, लोकेटेड इन सॉल्ट लेक कोलकाता, प्राइम एरिया में लोकेटेड है। Approved by AICTE, NBA accredited, NSE accreditation A एंड NIRF रैंकिंग 151 to 200 के बीच रहता है हर साल। ये AICTE अप्रूव्ड है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी जो भी नया कॉलेज खुल रहे हैं उसमें से बहुत सारा AICTE अप्रूव्ड नहीं है। अगर आप ऐसे कॉलेज में जाते हैं जो AICTE अप्रूव्ड नहीं है तो बाद में अगर कॉलेज बंद हो जाता है फिर डिग्री पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से देखिए, सिर्फ IMJ निकालने से नहीं होगा, उसके साथ बोर्ड्स परसेंटेज का भी क्राइटेरिया। अगर आपको IIM सॉल्ट लेक में CSE लेना है तो आपको 85% चाहिए बोर्ड्स में, 10th एंड 12th में। PCM में 60%, CSE IML के लिए 80%, EC के लिए 70%, इलेक्ट्रिकल के लिए 65%। एंड अगर आपको आईएम न्यू टाउन चाहिए तो परसेंटेज थोड़ा कम में भी हो जाएगा। सीएससी एआई में आपको 70% में हो जाएगा। सीएसटी कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी 65%, सीएस एंड आईटी 65%। तो 65% के आसपास अगर है तो आईएम न्यू टाउन ले सकते हैं। अगर आपके 80% के ऊपर है तो आप आईएम सॉल्ट लेक ले सकते हैं। ऐसा बहुत स्टूडेंट्स का मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि आईएम सॉल्ट लेक अच्छा है, आईएम न्यू टाउन खराब है, तो ऐसा नहीं है। जब प्लेसमेंट के टाइम आएगा दोनों ही कॉलेज के बच्चों को एक ही साथ प्लेसमेंट के लिए बैठाया जाता है, उसमें अलग से कोई पार्शियलिटी नहीं होता है। तो जैसा आपका 12th का परसेंटेज है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। फीस सेम ही है दोनों कैंपस का। अगर आप ये सेटिस्फाई कर रहे हैं क्राइटेरिया तो आईएम सॉल्ट लेक में जाइए, अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं देन आईएम न्यू टाउन में आप जा सकते हैं। एंड बाकी बीबीए के लिए आपका 65% मार्क्स चाहिए, बीसीए के लिए 65%,
एंड BBA LLB के लिए 60, बैचलर इन होटल एंड मैनेजमेंट भी है आपका 60% मार्क्स। MCA के लिए आपका ये सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 60% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एंड आपका MTech के लिए भी सेम 60% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एंड ये है ब्रांचेस हर एक कॉलेज में, CSE, CSE IML, CSE बिजनेस सिस्टम, IT, EC, सारे ही ब्रांचेस अच्छे आप ले सकते हैं। IM न्यूटन में भी काफी अच्छे ब्रांचेस है, CST कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, CSE AI, CSE इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एंड CSE डेटा साइंस, ये सारे ब्रांचेस अच्छे। CSE का कोई भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच या CSE, CSE IML, IT, EC ये सब ले सकते हैं, इसमें प्लेसमेंट का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका प्लेसमेंट मेन टारगेट है तो आप CSE के रिलेटेड कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। एंड इसके अलावा IM जयपुर में भी एक कैंपस है। एंड आप बात करते हैं फीस कितना है भैया, तो IM का फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं 9.45 लाख से 4 साल का टोटल आपका 9.5 लाख के आसपास लग रहा होगा। एंड फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है 1.4, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के लिए 1.15 लाख। एंड SAP मैंडेटरी है फॉर IT, CSBS। SAP मतलब स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, एक फॉरेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको कराया जाएगा, तो उसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। तो स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव बाय IMUM ग्रुप डिजाइन टू गिव स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एक्सपोजर। इट इज अ 1 to 2 वीक एजुकेशनल टूर। बेसिकली आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा, 2 से 3 वीक्स के आसपास आपका होता है। कोई सेमिस्टर ब्रेक जब चलते हैं उसमें आपका 2-3 वीक्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है फॉरेन में, तो उसके लिए आपका 2 लाख के आसपास एक्स्ट्रा लगता है। IT एंड CSBS स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी है SAP, बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शनल है। तो अगर आपको करना है ये कि फॉरेन में जाना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सपोजर लेना है, तो आप ये ले सकते हैं, तब आपको फीस एक्स्ट्रा लग रहा होगा जैसे मैंने बोला। एंड अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आपको जितना फीस है इतना ही लग रहा होगा। SAP का एडवांटेजेस क्या क्या है देखिए, फॉरेन इंटर्नशिप प्लेसमेंट आप लग सकते हैं। फॉरेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है फॉरेन में आपको इंटर्नशिप लग जाए एंड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका काफी वैल्यू है। जब प्लेसमेंट के टाइम कंपनी आके देखेगा कि आपने फॉरेन से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है तो फिर काफी आपका चांस बढ़ जाएगा अच्छा प्लेसमेंट लेने का। सो IM कोलकाता सॉल्ट सेक्टर 5 में जैसे मैंने बताया बेस्ट है। आप पहले शियालदह रेलवे स्टेशन आइए, उधर से आपको डायरेक्ट मेट्रो मिल जाता है। सॉल्ट सेक्टर 5 लास्ट स्टेशन है मेट्रो का, मेट्रो में जाइए आप सॉल्ट सेक्टर 5, वहां से आपको 10 से 15 मिनट, 15 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 मिनट के आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको IM सॉल्ट मिल जाएगा कैंपस। बाकी ये और भी रूट से आप पॉज करके देख सकते हैं, बस से भी आप जा सकते हैं। IM कैंपस में आपको सारे बेसिक फैसिलिटीज मिल जाएगा। कैंपस उतना बड़ा नहीं है बट मॉडर्न क्लासरूम्स, एडवांस लैबोरेटरीज, कॉम्प्रिहेंसिव 24/7 लाइब्रेरी, हॉस्टल्स भी आपको मिल जाएगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम एंड वाईफाई कनेक्टिविटी। तो बेसिक चीजें जो स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है वो सारा आपको मिल जाएगा। सो ये देख सकते हैं बास्केटबॉल कोर्ट एंड एनुअल टेक फेस्ट, कल्चरल इवेंट, वर्कशॉप, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब कॉलेज में होता रहता है। एकेडमिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक्स काफी स्ट्रिक्ट है इस कॉलेज की, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा, 75% आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज नहीं जाते 75% से अगर आपका नीचे अटेंडेंस चला जाता है तो फिर आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इस मामले में IM काफी स्ट्रिक्ट है। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो ही IM को कंसिडर करिए। अगर आप ऐसा करेंगे बाद में कि कॉलेज नहीं जाएंगे, हॉस्टल में पढ़ा रहते हैं आप, देन फिर दिक्कत होगा। सो आप बात करते हैं प्लेसमेंट स्टूडेंट के लिए सबसे यही चीज मैटर करते हैं कि भैया 4 साल बाद मुझे कितने का पैकेज लगने वाला है। तो देखिए IM कोलकाता का ओवरऑल एवरेज पैकेज है 7.81 लाख, 9.45 लाख के आसपास आप इन्वेस्ट कर लें, एवरेज 7.8 ऑलमोस्ट 8 के आसपास आप मान सकते हैं। तो काफी अच्छा ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है। हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हैं 72 लाख अकॉर्डिंग टू IM इंफॉर्मेशन। तो हाईएस्ट पैकेज काफी बढ़िया, 72 LPA है हाईएस्ट आपका। एंड ये सारा कंपनीज ऑन कैंपस आता है, मैं आगे डिटेल में दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि कौन से कंपनी में कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुआ है। एंड इसके अलावा सारे कंपनीज का पैकेज भी आप देख सकते हैं। इतना डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। हर एक कंपनी कितने का पैकेज देता है आप देख सकते हैं। जैसे मार्क्स 10.83, ओरेकल 19.18 एंड माइक्रोसॉफ्ट भी एक स्टूडेंट को लिया था 50 LPA के पैकेज में। तो ये सारा पैकेज है हर एक कंपनी का, आप देख सकते हैं पॉज करके कितने स्टूडेंट्स का कौन से कंपनी में प्लेस्ड है वो भी डेटा इधर मेंशन है, नाम भी मेंशन है। जैसे मार्क्स का 10.83 LPA है, उसमें कि कौन कौन से स्टूडेंट गए थे, तो मेहुल इल्हाम, अदनान अहमद सुल्तान, CSE IML का स्टूडेंट, CSE IML का स्टूडेंट। तो ये भी आप देख सकते हैं पॉज करके, सब कुछ मैंने डिटेल में मेंशन कर दिया। काफी स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए भी चले जाते हैं, प्लेसमेंट उनको नहीं लेना होता है। जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ IM IT डिपार्टमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो 22-23 में जितने भी स्टूडेंट्स थे IM IT डिपार्टमेंट में, उसमें से 22 लोग गेट क्रैक किए, 5 लोग कैट एंड टोटल 30 स्टूडेंट्स फॉरेन स्टडीज, फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी काफी स्टूडेंट जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो एंड ये IISc बैंगलोर, ये सारे स्टूडेंट्स हायर स्टडीज भी परसू करते हैं। भैया फीस थोड़ा मुझे ज्यादा लग रहा है, क्या क्या स्कॉलरशिप मुझे मिल सकती है ये बताइए। तो आप जैसे देख सकते हैं, अगर आप अपने स्कूल टॉपर रहे क्लास 12 बोर्ड में, अगर आपने टॉप किया स्कूल को, जो फर्स्ट रैंक है, अगर आपका ऐसा सर्टिफिकेट है स्कूल से, तो फिर आपको 100% फुल ट्यूशन प्योर मिल जाएगा 4 साल के लिए। आपको स्कूल से एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हाँ स्कूल का आप टॉपर रहे। एंड इसके अलावा स्टेट टॉपर अगर आप है क्लास 12 में, रैंक 1 या 10 तक भी अगर है, तो फिर आपको 100% फुल ट्यूशन पे मिल जाएगा। इसके अलावा WBGE में अगर आपका 1-2000 है, ये तो काम का नहीं है, क्योंकि इतना अगर आप रैंक है तो आप जादवपुर में जाना चाहिए, इस कॉलेज में आप नहीं आएंगे।
सिमिलरली जेईई मेंस में भी अगर 1 से 10,000 आपका रैंक है तो ऑब्वियसली आप एनआईटी में जाएंगे। तो ये दो काम का नहीं है, बट हाँ स्कूल टॉपर एंड स्टेट टॉपर इसमें से अगर आपको है कुछ तो फिर आपको 100% मिल सकता है स्कूल टॉपर्स के लिए। एंड इसके अलावा स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी है बीबीए एंड एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। एंड इसके अलावा अगर आपका पेरेंट्स आर्मी या डिफेंस में काम करते हैं तो आपके लिए ट्यूशन वेवर है। उसके बाद कॉलेज में पहुंचने के बाद सीजीपीए आपका जितना रहेगा कॉलेज में उसके बेसिस पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिल रहा होगा। सो 90% प्लस अगर है एंड आप आईएम न्यू टाउन चूज करते हैं, सॉल्ट लेक में नहीं, आईएम न्यू टाउन में आपको 50% ट्यूशन वेवर मिल जाएगा। मतलब 9.45 लाख की जगह आपका अराउंड 5-6 लाख में पूरा आपका बीटेक हो जाएगा। ये समरी मैंने लिख दिया हो कि क्या क्या स्कॉलरशिप है जो मैं बताया वही इधर लिखा हुआ है अच्छे से, तो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, बाद में आप रेफर कर सकती है। एंड इसके अलावा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी स्कॉलरशिप मिलती है। एसवीएमसीएम ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। अगर आपका फैमिली इनकम बिलो 2.5 लाख से 60,000 पर ईयर आपको मिलता है। मेरे भी मैक्सिमम बैच में सीआईटी दुर्गापुर में उनको मिलता है एसवीएमसीएम स्कॉलरशिप। सारे ही स्टूडेंट्स को कोई भी कॉलेज से अगर है वेस्ट बंगाल में तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। इसके अलावा और भी है, अगर आप गर्ल कैंडिडेट है तो उसके लिए तो काफी गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया जाता है स्कॉलरशिप वगैरह। एंड वेस्ट बंगाल एंड बिहार क्रेडिट कार्ड भी इस कॉलेज में एक्सेप्ट होता है। अब लिमिट है अप टू 10 लाख एंड इंटरेस्ट आपका 4% पर ईयर, इस हिसाब से आपको मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। तो ये सारा स्कीम्स मैंने लिख दिया हूँ। इसमें से कोई भी स्कीम के बारे में अगर आपको डिटेल में चलना है तो ChatGPT में आप सर्च कर लीजिए। ये सारा अगर मैं डिटेल में बताने चाहूंगा तो स्कॉलरशिप के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मैंने नाम लिख दिया। मेन ये है एसपीएमसीएम एंड वेस्ट बंगाल एंड बिहार स्टूडेंट कार्ड फैसिलिटी। तो फाइनली आप बताइए भैया कि क्या मुझे इस कॉलेज लेना चाहिए या नहीं, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं है, तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। मैं प्रोज एंड कॉन्स समरी बता देता हूँ, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए ये कॉलेज है या नहीं। प्रोज क्या क्या है पहले बात करते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करें तो सारे प्राइवेट कॉलेज में सबसे बेस्ट एवरेज पैकेज एंड प्लेसमेंट आपको आईएम कोलकाता में मिलता है, क्योंकि कॉलेज काफी स्ट्रिक्ट है तो स्टूडेंट्स को कॉलेज जाना पड़ता है। अगर आप कॉलेज जाएंगे तो आप थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे ही, कितना ही आप टाइम वेस्ट करें। बाकी कॉलेज में क्या है उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉलेज ही नहीं जाते, हॉस्टल में पढ़ा रहते हैं, पीजी में पढ़ा रहते हैं। तो फिर वो लोग कॉलेज अगर नहीं जाते तो क्या चल रहा है एकेडमिक्स पे, क्या चल रहा है उनको कुछ आइडिया ही नहीं, तो फिर वो खराब परफॉर्म करते हैं एग्जाम्स में एंड बाद में प्लेसमेंट के टाइम में भी। तो डिसेंट कॉलेज है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज है, जैसे मैंने बोला काफी स्ट्रिक्ट है। अगर आप उस एनवायरमेंट पे अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे तो ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स होता रहता है पूरा साल ही ऑलमोस्ट, एंड आपको कॉलेज जाना पड़ेगा रेगुलरली, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। स्टडी आपका प्रोग्राम आपको मिलेगा, ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है वेस्ट बंगाल में, सिर्फ आईएम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे भी प्रोग्राम जैसे मैंने बोला 2-3 वीक्स के लिए आप फॉरेन में जाकर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकते हैं। फॉरेन इंटर्नशिप अगर आप एसएपी में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फॉरेन इंटर्नशिप आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कॉन्स क्या क्या है। तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, जैसे मैंने बोला सम स्टूडेंट्स फाइंड द इंस्टीट्यूट रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी स्ट्रिक्ट which may impact the overall college experience। तो काफी स्ट्रिक्ट कॉलेज है। लिमिटेड कैंपस है, कैंपस उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जितने भी कॉलेज सॉल्ट लेक एरिया में उतना बड़ा कैंपस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा आईटी हब है वेस्ट बंगाल का। जितने भी आईटी कंपनीज है उसी एरिया में लोकेटेड है, तो काफी लिमिटेड स्पेस मिलता है हर एक कॉलेज को, तो इसलिए आपको छोटे जगह पे सारे फैसिलिटीज मिल रहा होगा। चूज IIM if you want a guaranteed job in IT sector, you need a disciplined environment to study, you live in Kolkata and want a top tier private college। Avoid IIM if you want a vibrant open college campus, तो फिर आप दूसरे कॉलेज की तरफ जा सकते हैं, किट सारे मोसर, बट फीस ज्यादा है वो सारे कॉलेजेस का, 20 लाख के ऊपर आपका चला जाएगा 4 साल का। यू हेट स्ट्रिक्ट रूल्स, यूनिफॉर्म्स, मैंडेटरी अटेंडेंस एंड हाँ यूनिफॉर्म है इस कॉलेज में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू आर लुकिंग फॉर रिसर्च हेवी और कोर इंजीनियरिंग रूल्स। अगर आपको सिविल या मैकेनिकल में इंटरेस्टेड है देन IIM चूज मत करिए। IIM तभी चूज करना जब CSE स्पेशलाइजेशन, IT इलेक्ट्रिकल ये अगर आप लेते हैं तो फिर आप IIM की तरफ जा सकते हैं। एंड फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि IIM कोलकाता इज अ गुड चॉइस फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू गो बियॉन्ड जस्ट अटेंडिंग क्लासेस। इफ यू आर सेल्फ ड्रिवन पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा लर्निंग, तो अगर आप कोडिंग वगैरह खुद से कर लेते हैं एंड रेगुलरली क्लास जा सकते हैं तो फिर आप IIM चूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी प्रोग्राम का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल देखिए, अगर आप जेईई में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, प्राइवेट कॉलेज में देख रहे हैं, तो कम फीस में एक बढ़िया कॉलेज है IIM कोलकाता, आपको डिसेंट प्लेसमेंट भी मिल जाएगा आफ्टर 4 इयर्स। बाकी अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट नहीं पसंद है तो फिर दूसरा कॉलेज की तरफ आप देख सकते हैं। दूसरा कॉलेज अगर आपको कोई चाहिए तो भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बता दूंगा कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा। एंड इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी कॉलेज एडमिशन डेट्स, जो भी एग्जाम चल रहा होता है, सब कुछ मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले अपडेट करता हूँ। तो इसलिए इसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। एंड जेईई एडवांस के बाद आपका जो साथ ही काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा, तो काउंसलिंग एडवाइस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। IIT एंड NIT एडमिटर पर्सनलाइज्ड चॉइस लिस्ट एंड कंप्लीट सपोर्ट टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी सपोर्ट मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। सो आई थिंक आपका काफी डाउट्स क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।